3 महीने से जीजू के घर पे था और मैं इनका ऑफिस से 6 लाख रुपए लिया था और ट्रेडिंग बना के पूरा लॉस हो लिया था मतलब मैंने दिया, चोरी किया था तुमने, वो लो। मैं 6 लाख रुपए चोरी किया था और मैं ट्रेडिंग में डाल के पूरा लॉस हुआ है और उसमें से 1 लाख दिया हूँ और 5 लाख देना बाकी है। दोस्तों अभी जो वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आपने देखा, वो एक इंसान का, मैं बता दूं कि वो इंसान एक मामूली इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मामूली इंसान नहीं है मतलब चमत्कारी इंसान ऐसा नहीं है, एक बोल सकते हैं कि बहुत चमत्कारी इंसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा, आपको मालूम है हम धानी एंटरप्राइजेस काफ़ी सालों से ये बिजनेस में हैं, लेकिन एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कि आप मार्केट में सुनने को मिलता है सेलर ने स्कैम कर दिया, फेक मतलब प्रोडक्ट दे दिया, ये हो गया वो हो गया बोल के बहुत सुनते हैं। लेकिन हम लोग आज तक जितना साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमने फेस किया है कस्टमर ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, कोई एम्प्लॉय ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, हमने खुद स्कैम में बहुत बार पड़ चुके हैं, बिना मतलब का स्कैम में हम लोग पड़ चुके हैं। रिसेंटली आपको मालूम है 1 साल पहले हमने DJI ड्रोन्स पे आपको कैश ऑन डिलीवरी सर्विस दे रहे थे, लेकिन एक कस्टमर ने स्कैम किए थे, मतलब ड्रोन मिनी 2AC मॉडल था, स्टैंडर्ड मॉडल, हमने पैक करके दिया था, कैश ऑन डिलीवरी में गया था वो प्रोडक्ट। जब RTO हो गया, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, वो कस्टमर ने वो रिसीव नहीं किया, हमारे पास ड्रोन्स जब आ गया उस टाइम पर मिला कि ड्रोन्स के जगह पर ईंट भर दिया है। लेकिन अच्छा चीज ये था कि वो हमारे पास नहीं पहुंचा, जो कोरियर सर्विस delivery.com जो कोरियर सर्विस है उन्होंने खुद ही कैच कर लिया, क्योंकि जाने के टाइम पर एक्सरे होता है और आने के टाइम पर भी एक्सरे होता है। उन्होंने पकड़ लिया कि जाने के टाइम पर तो ड्रोन था, आने के टाइम पर ईंट कैसा आ गया, तो उन्होंने उनका एंड पर पकड़ लिया। और किस्मत अच्छा था, भगवान का ये आशीर्वाद था कि हमें वो पैसा पूरा मिल गया, रिफंड हो गया, कुछ अमाउंट कट गया वो, क्योंकि इंश्योरेंस रहता है। लेकिन ऐसा हो गया कि वो कस्टमर जो था और डिलीवरी बॉय जो था, उत्तर प्रदेश का वो सीन था, उत्तर प्रदेश गया था, वो दोनों को पुलिस ने पकड़ा था। वो कोरियर सर्विस वाले उनके नाम पर दिए थे FIR। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, इसीलिए उसी दिन से हम लोग कैश ऑन डिलीवरी सर्विस बंद कर दिया था। वो रहा, एक कस्टमर ने स्कैम कर दिया। कभी आप बिलीव कर सकते हैं हमारा खुद का धानी एंटरप्राइजेस का एक एम्प्लॉय ने कभी स्कैम कर देगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा स्कैम, मतलब डायरेक्ट बोले तो चोरी हुआ है हमारे साथ। क्या हो गया हमको, मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, उसका एक रिलेटिव था, उसके घर पे कुछ ट्रेडिंग का कोर्स वगैरह करने के लिए उनका घर पे रहा था, कुछ 4-5 महीना या 6 महीना से कुछ रहा था वो बंदा। वो मेरा अच्छा दोस्त था बोल के वो मैं इधर स्टोर में उसका साला था, वो उसको मैं स्टोर में बैठा रहा था, हमेशा वो आकर मेरा स्टोर में बैठता था। एक ट्रस्ट रहता है ना एक बंदे के, मेरा सबसे अच्छा दोस्त का साला है वो, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली ट्रस्ट करूंगा। वो बंदा कंटिन्यूसली आकर इधर बैठता था। कभी ड्रोन्स, हमारा आपको मालूम है स्टोर रूम से कभी ड्रोन्स लाना वगैरह चलता रहता है, तो कभी स्टोर रूम से जा ड्रोन्स ले आ, प्रोडक्ट ले आ, मैं बोल के उसको भेजता था। लेकिन उसी ने ही, बोलते हैं ना पीठ के पीछे छुरा भुगते हैं, उसी ने ही ऐसा काम कर दिया। कुछ दिन ऐसा चलता रहा, कुछ दिन नहीं कुछ महीना ऐसा चलता रहा। हर बार स्टॉक में मिसमैच आने लगा। हर बार मेरे एम्प्लॉय को मैं बोल रहा था, मेरा फ्रेंड को बोल रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, स्टॉक में बहुत मिसमैच है। आप बिलीव नहीं करोगे, मिनी 3 प्रो का करीब 7-8 पीस सडनली गायब हो गया था। बहुत सा मिनी 2AC हो गया, मिनी 4 प्रो हो गया, सडन गायब हो रहा था। मतलब हमारा स्टॉक रहता है, सिस्टम स्टॉक सारे रहता है, लेकिन स्टॉक मिसमैच एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, हर बार कैसे ये स्टॉक मिसमैच हो रहा है। अमाउंट देखेंगे तो डायरेक्ट 3 लाख 4 लाख ऐसा रुपए का डिफरेंस आ रहा था हमें, बार बार ऐसा हो रहा था। फिर मुझे डाउट गया एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। डाउट जाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, वो मेरा जो फ्रेंड था वो मैं सब मिलकर थोड़ा सा एनालिसिस किया क्या हो रहा है। फिर हमें कंफर्म हो गया है कि प्रोडक्ट हमारा स्टोर रूम से गायब हो रहा है, एक एक करके प्रोडक्ट गायब हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हो गया है कि माल आया बाहर से, हमारा जो इंपोर्टर रहते हैं उनसे माल आया, घर पे रख देता हूँ मैं, घर पे पहले कोरियर जो आता है घर पे रहता है, घर से फिर मैं स्टोर रूम लेता हूँ, घर पे रख दिया था मैं। और घर से सडनली क्या हो गया, मिनी 4 प्रो मॉडल था, वो एक पीस गायब हो गया। पूरा सील पैक बॉक्स था, ये था, मैं बस खोल के देखा था क्वांटिटी वगैरह सब सही है ना, सील फिल ओपन हुआ नहीं, मैं चेक करना पड़ता, वो चेक करने के लिए बस चेक करके रख दिया था। शाम पे जब मैं उधर से घर से उठाकर बॉक्स ले रहा था स्टोर रूम में रखने के लिए, मुझे थोड़ा बॉक्स हल्का लगा, क्योंकि एक बॉक्स में 4 पीस आता है तो उसमें से 3 ही पीस था, इसलिए थोड़ा हल्का लगा। खोल के देखा तो बॉक्स के अंदर 3 ही पीस है, एक पीस गायब है। तो उसी दिन थोड़ा सा हमने पूरा एनालिसिस हमारा जो था, जो डाउट था,
जोर सर कर लिया, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ये हुआ। बाद में ये जो स्टार्टिंग में बंदे को देखे थे हमने उसको पकड़ा, वो बंदा बिल्कुल भी एग्री करने के लिए रेडी नहीं था कि उसने लिया है बोल के। बाद में हमने बहुत कुछ सीसीटीवी प्रूफ वगैरह दिखाने के बाद वो बंदा एग्री किया कि हाँ मैंने लिया है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप मेरा 3 से 4 महीना हो गया ऐसा कम हो रहा है, स्टॉक कम होते जा रहा है। और वो बंदे ने करीब वो बोल रहा है 6 लाख, लेकिन 6 लाख नहीं है, करीब 8-10 लाख रुपए का वो माल मेरा गायब किया है हमने। और एक पर्सनली क्या हो गया, जो पीस लिया था वो ड्रोन्स का मेरे से लिया था, हमने क्या किया था, वो ड्रोन्स का सीरियल नंबर को लॉक कर दिया था। ठीक है, कंपनी की तरफ से हमारे पास उसका मलेशियन बिल था, इसलिए हमने प्रोडक्ट को लॉक कर दिया था, वो ड्रोन्स कभी एक्टिवेट ही नहीं होने वाला था। और वो ड्रोन मेरा एक फ्रेंड के पास रिपेयरिंग करता, उसके पास पहुंच गया, वो बंदा मुझे कॉल किया कि वो ड्रोन मेरे पास आया है और ऐसा ऐसा सब सीन है बोला। तो इसलिए हम लोग पूरा कंफर्म हो गए कि ये बंदा जो उठाकर कितने में उसको बेचा था मालूम है आपको, मिनी 4 प्रो सिर्फ और सिर्फ कुछ 30 या 40 हज़ार में बेचा था। हालां 1,10,000 1,15,000 का ड्रोन वो सिर्फ 40 हज़ार में बेच दिया था। और वो बंदा क्या करता था वो भी सब हमने डिटेल्स में निकाले कि वो बंदा पैसा ये लेकर बार वगैरह उधर जाकर पूरा वो दारू फारू उसमें नशे में वो डूबा रहता था, मेरे से चोरी करके 8-10 लाख। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा ये जो बिजनेस है ऐसा नहीं कि पापा के ज़माने से बहुत पैसा रखा था उनका बिजनेस में चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा जीरो से स्टार्ट किया हूँ ये बिजनेस में, जीरो से स्टार्ट किया हूँ, दिन रात मेहनत करके ये मैं बिजनेस किया हूँ। और ये मेहनत का पैसा जब कोई ऐसा लूट लेता है ना, सबसे बड़ा तकलीफ होता है। हाँ, मेरा पैसा अगर लेकर वो ये पैसा लेकर अगर किसी को दान वगैरह करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो मैं अच्छा चीज़ में लगा, गरीबों को खाना वगैरह खिलाता, अच्छा चीज़ में लगा। लेकिन ऐसा दारू जो आज तक मैं कभी कुछ भी नशा नहीं किया हूँ, वो मेरा पैसा लेकर खुद नशा कर रहा है, कैसा लगेगा आप खुद ये सोचिए। तो बहुत बड़ा धोखा हो गया था वो चीज़। बाद वो कैसा एक रिलेटिव, मतलब सबसे अच्छा दोस्त का रिलेटिव है, आप सोच सकते हैं कोई ऐसा कर सकता है, मतलब एक इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ हो गया था हमारे साथ। और इसलिए मैंने बोला हमेशा सेलर लोग कस्टमर के साथ स्कैम करते हैं, लेकिन मेरे साथ बार बार ऐसा होता है कि कस्टमर या कोई रिलेटिव वो हमारे साथ स्कैम कर देते हैं। तो इसलिए एक ट्रस्ट जो रहता है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ये चीज़ के लिए। तो मैं ये चीज़ आपको वीडियो में ये बंदे का फोटो दिखाने का, वीडियो दिखाने का ये रीज़न है कि इसको मैंने कंप्लेन नहीं दिया था पुलिस में, क्योंकि ये दोस्त का रिलेटिव था, उसका भी वो भी परेशान होगा अगर मैं पुलिस में दूंगा। लेकिन इसको हमने टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा जो 6-7 लाख रुपए है हमें रिटर्न करेगा। लेकिन ये बंदा रिटर्न करने में सक्सेस नहीं हुआ, एक भी पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया। और ये बंदा मेरे पास ही नहीं, इससे पहले उसका गांव में भी कुछ तो गोल्ड्स का काम चलता है, इधर काम करता था, उधर भी चोरी फोरी किया था उसने, उधर भी उसको निकाला गया था। तो ये वीडियो डालने का ये रीज़न है कि ये बंदा कहीं पर भी मिले, या ऐसे बंदा कोई कहीं पर भी आपको मिले, दूर ही रहने का वैसे लोगों से आप, क्योंकि आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। आपका पूरा का पूरा मेहनत जो रहता है, यही ऐसा लोग पानी में डाल देंगे आपका मेहनत को। तो ये बंदे का फेस आपको अच्छे से याद रखना है। ये बंदे का काम ये है कि उसका गांव में पूरा बदनाम है, इधर पुणे में पूरा बदनाम हो गया, इसको सब लोग पहचानते हैं। ऐसा ना हो कि उसका काम ही वही है, वो काम ही वही है चोरी फोरी करके और नशा करने का। तो ऐसा ना हो कि कभी आपके पास भी पहुंच जाए ये बंदा और आप उसके जाल में फंस जाओ। बहुत लोग इसके जाल में फंस चुके हैं। तो इसका और एक पूरा वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही रीज़न रहता है दोस्तों, हमने कैश ऑन डिलीवरी क्यों बंद किया, लोगों के प्रीपेड में क्यों स्टार्ट किया, लोगों के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, 7 साल से इधर रहे, लेकिन कस्टमर कौन क्या कहाँ करेगा वो भरोसा नहीं है, और भरोसा रहा भी नहीं और रखूँगा भी नहीं ये चीज़ में। तो यही रीज़न होता है कि जब एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो कभी बन नहीं पाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, यही मुझे बोलना था। और ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिए और अब ये बंदे को पूरा पहचान लीजिए। मेरा नाम प्रज्वल है। मैं 3 महीने से इधर दीदी के पास जीजू के घर पे था। जोर से बोलो। 3 महीने से जीजू के घर पे था और मैं इनका ऑफिस से 6 लाख रुपए लिया था और ट्रेडिंग में आके पूरा लॉस हो लिया था, मतलब मैंने दिया, चोरी किया था तुमने, वो लो। मैं 6 लाख रुपए चोरी किया था और मैं ट्रेडिंग में डाल के पूरा लॉस हुआ है। और उसमें से 1 लाख दिया हूँ और 5 लाख देना बाकी है। और 6 महीने का टाइम लिया हूँ, 6 महीने में लौटा दूंगा थोड़ा। 6 महीना मतलब कब तक तुम देने वाले हो? जुलाई में अगस्त तक दे दूँगा।
जुलाई एंड नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक तक मुझे मेरा पैसा चाहिए। हाँ दिया नहीं तो अगर आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो। मैं ये वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब सोशल मीडिया में डालने वाला हूँ, ठीक है। और ये नहीं दिया तो अगर ये वीडियो पूरा तुम यूट्यूब पे डाल दी। मेरा मान है, तो मेरा कहना है तुम एग्री हो? मैं यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा तुम्हारा, पैसे बल नहीं, पूरा इंडिया भर तुम बदनाम हो जाओगे, इतना ध्यान ऐसे रखो। बोल, इधर उधर पैसे